हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है वेयर विल द बॉल फॉल। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस तरह की हमारे पास एक ग्रिड दी हुई है। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह की ग्रिड है। ठीक है, वो ऊपर से ओपन है, मतलब ये ऊपर से ओपन है ग्रिड, और नीचे से भी ओपन है, पर साइड से बंद है। ठीक है, साइड से बंद हुई हुई है। इस तरह की एक ग्रिड है, और ना इस ग्रिड के अंदर कुछ बोर्ड लगे हैं। मतलब इस ग्रिड के अंदर बोर्ड्स लगे हुए हैं। जैसे ये एक सेल है मेरी ग्रिड का। इस सेल के अंदर एक ऐसा बोर्ड लगा है। ठीक है, इस तरह की डायगोनल का एक बोर्ड लगा है। नीचे वाली ग्रिड में इस तरह की डायगोनल का, ठीक है, इससे नीचे मैंने ऐसे लगा है, इससे नीचे ऐसे लगा है। तो बोर्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि अगर कोई बॉल गिराएं हम, ठीक है, अगर हम ऊपर से कोई बॉल गिराएं तो क्या वो दूसरी साइड से निकलेगी, और अगर निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास ऐसे बोर्ड है। अब यहाँ पे बॉल जाएगी तो ऐसे होते हुए जाएगी ना, है ना, यहाँ पे होते हुए जाएगी। अगर ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं तो यहाँ पे जाएगी। फिर पहले देखते हैं, ऐसे अच्छे से देख लेते हैं इसे। यहाँ पे गिरी पहले। ठीक है, ऐसे बोर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे गिरी नीचे, फिर राइट में गई, फिर गिरी, फिर राइट में गई, फिर गिरी, फिर लेफ्ट में गई, फिर गिरी, फिर राइट में गई, फिर गिरी, फिर लेफ्ट में गई और गिर गई। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर बोर्ड है तभी वो नीचे बाहर निकल सकती है। तो हमें बताना है कि क्या अगर हम ऊपर से बॉल गिराएं तो निकलेगी, और अगर निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी। ठीक है, कौन से कॉलम से निकलेगी। और इसमें क्या हुआ है, अब हमारे पास तो हम इन बोर्ड को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते है ना नॉर्मली। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने -1 और 1 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर मेरे मतलब मान लो मेरे पास ऐसी ग्रिड है। एक टू डी एरे गिवन है मेरे पास। ठीक है, यही मेरी ग्रिड है। तो इस 2D में अगर 1 पड़ा है ना, अगर इस 2D में 1 पड़ा है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास एक ऐसा वाला बोर्ड है। तो मेरा सेल कुछ इस तरह का है। ठीक है, कि अगर बॉल गिरेगी तो राइट की तरफ जाएगी। ठीक है, कि अगर बॉल गिरेगी तो राइट की तरफ जाएगी। अगर मेरे सेल में मतलब 1 है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे सेल में अगर मेरे सेल में -1 है, मान लो यहाँ पे -1 है, तो -1 का मतलब है कि मेरे बोर्ड में कुछ इस मतलब मेरे सेल में कुछ इस तरह का बोर्ड है। ठीक है, तो अगर उस पर बॉल गिरेगी तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस पे अगर बॉल गिरेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे वंस और -1 गिवन है। ठीक है, ऐसे वंस है यहाँ पे, -1, 1, -1, -1, ऐसे ऐसे करके रैंडम दिए हुए हैं। तो अब जैसे -1 है ना, अगर -1 है तो एक बार छोटा सा बना लेते हैं। -1 पे ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, -1 पे ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, 1 पे ऐसे होगा। अब मान लो 1 पे इस पे भी ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक बॉल गिराई। ठीक है, तो यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, मान लो यहीं ख़त्म हो जाता, फिर बाहर निकल जाती यहाँ से, है ना, यहाँ से बाहर निकल जाती। तो हमें ये वाला कॉलम, जिस कॉलम से बाहर निकला है, उसको उसको रिटर्न कर देते। तो हमें क्या करना है, मान लो मान लो हमारे पास इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा साइड में। ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारी बॉल नीचे गिर रही है, जब हमारी बॉल नीचे गिर रही है तो हम एक एरे ले रहे हैं। ठीक है, इस एरे के अंदर हमारी कॉलम्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 की एक कॉलम, एक 5 कॉलम्स की एक एरे बना ली, जो हर ना एक बॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। B1, B0, B1, B2, B3 और B4। ठीक है, अब जैसे B1 गई, B1 जब यहाँ पे 1 रखा होगा। ठीक है, अगर ऐसा डायगनल है तो 1 रखा है, तो इसके लिए B1 नीचे जब गिरा, ठीक है, तो राइट की तरफ गया। ठीक है, अब जब राइट पे गया वो, तो राइट पे गया, तो राइट राइट पे गया, फिर वो नीचे करके गिरा। ठीक है, ऐसे नीचे गिरा, फिर से राइट पे गया, फिर नीचे गिरा। ठीक है, फिर लेफ्ट पे गया, फिर नीचे गिरा। ठीक है, फिर राइट पे गया, फिर नीचे गिरा, फिर लेफ्ट पे गया,
और फिर नीचे गिर गया। ठीक है, तो कॉलम 1 से निकल गया, तो B1 में मैं 1 स्टोर कर लूँगा। ठीक है, B1 में मेरा 1 आ जाएगा। अब B2 के लिए B0 में मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, B0 थी। अगर B1 के लिए देखें, इस B1 के लिए देखें, तो इसके लिए क्या हो रहा है, वो पहले नीचे जा रही है, पहले नीचे गई तो राइट की तरफ मिली, क्योंकि इसे यहाँ पे 1 मिल गया है ना, ऐसा बोर्ड है इसलिए 1 मिल गया, तो राइट की तरफ गया। अब बॉल वापस से नीचे गिरी, अब राइट की तरफ गई। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ बन रहा है मेरे पास, है ना। मेरे पास एक ऐसा केस बन रहा है कि वो जब नीचे गिर रही है तो राइट साइड में जब जा रही है ना, तो उसको -1 मिल रहा है, मतलब ऐसा बोर्ड मिल रहा है जो उसके ऑपोजिट है। एक तो ऐसा बोर्ड मिल रहा है, एक ऐसा बोर्ड मिल रहा है। अब अगर बॉल गिरेगी तो यहाँ पे गिर जाएगी, फिर यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिर के यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो ये तो हमारा एक केस हो गया जहाँ पे बॉल खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस केस में बॉल खत्म ही हो जाएगी, इसलिए ये वाले केस में ना हम -1 स्टोर कर देंगे कि बॉल कभी बाहर ही नहीं आई, कि बॉल कभी बाहर ही नहीं आई। इस केस में हमने -1 स्टोर कर दिया। B2 के लिए देख लेते हैं, सेम इसमें ऐसे नीचे गई, राइट में गई, -1 मिला, ठीक है, तो वहीं रह गई, तो इसमें भी -1। B3 के लिए भी नीचे गई और -1 मिला, लेफ्ट में गई, ठीक है, तो वहीं वहीं गिर गई वो, और वहीं ऐसे घूमती रह गई, इसमें भी -1। B4 में नीचे गिरी, लेफ्ट, नीचे गिरी, लेफ्ट, और यहीं घूमती रहेगी, तो इसमें भी -1। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह का आंसर प्रिंट करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके लिए, इस टेस्ट केस के लिए हमारा ये आंसर होगा। तो अब इसको ना सॉल्व कैसे करें। ठीक है, इसमें बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगाएंगे हम, और फिर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नॉर्मल सा ट्रैवर्सल करेंगे, हर बॉल के लिए चेक करेंगे कि क्या सीन हो रहा है। ठीक है, तो इसको ना कोड करते करते समझते हैं कि कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, पहले हम ग्रिड की लेंथ निकाल देते हैं। ठीक है, तो ग्रिड की लेंथ निकाल ली हमने, है ना। अब जब ग्रिड की लेंथ आ गई हमारे पास, जब ग्रिड की लेंथ आ गई, तब हम उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें उसके कॉलम्स मिल गए। अब जब ग्रिड के कॉलम्स हमारे पास, तो एक आंसर एरे बना लेंगे जिसके अंदर मेरे सारे कॉलम्स फिल होंगे, है ना। इसके अंदर मेरे सारे कॉलम्स फिल्ड है। अच्छा, अब एक फॉर लूप चला देते हैं, और ये जाएगा मेरे सारी बॉल्स के ऊपर, है ना। तो इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जे इक्वल 0, जे इज लेस दैन m प्लस प्लस जे। ठीक है, ये मेरी सारी बॉल्स के लिए चेक कर रहा है, और फिर एंड में जो भी आएगा वहाँ से आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, आंसर एरे रिटर्न करना है हमें। तो अब ये जो बॉल्स हैं, अब जो मैं इसके लिए चेक्स लगाऊंगा वो क्या क्या होंगे, अब देखते हैं। देखो, अगर मेरे को ये पता है कि अगर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 मिल रहा है मेरे को, अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मेरी करंट पोजीशन देखते हैं पहले। करंट पोजीशन क्या होगी इस B0 के लिए, करंट पोजीशन यहाँ से शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर इसे 1 मिलता है, अगर ये 1 मिलता है, तो ये उस 1 को अपने अगर कॉलम में ऐड कर ले। ठीक है, अगर मेरे को 1 मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को 1 मिल रहा है, ठीक है, अगर 1 में मेरे को 1 मिल रहा है, अगर मैं उसी को अपने कॉलम में ऐड कर लूँ या फिर जे प्लस प्लस कर दूँ, तो एक ही बात हो गई, है ना। अगर मैं उसे अपने कॉलम में ऐड कर लूँ तो या तो एक ही बात हो गई, या तो मैं उसे जे प्लस प्लस कर दूँ, या तो उसको डायरेक्टली अपने कॉलम में ऐड कर दूँ, जो हो जाएगा जे प्लस इक्वल्स टू, और ये जो भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी है। तो अगर मान लो मैं यहाँ जा रहा था, यहाँ पे मेरे को -1 मिला, ठीक है, या फिर ऐसे देखते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे भी 1 पड़ा है। मैं यहाँ जा रहा था, मैं राइट में गया, फिर मेरी नेक्स्ट पोजीशन ना यहाँ पे है। ठीक है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे 1 पड़ा है, ये मेरी ना नेक्स्ट पोजीशन है। ये वाली जो पोजीशन है मेरी नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है ना। जब वो 1 पे पहुंचेगा ना, तो वो राइट की तरफ जाएगा। तो जब वो राइट की तरफ जा रहा है, तब क्या इंक्रीज हो रहा है, मेरा कॉलम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मुझे तो पता है कि हर बॉल के लिए मैं नीचे तो गिर ही रहा हूँ, है ना। हर बॉल के लिए मैं नीचे तो गिर ही रहा हूँ। अब वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वहां पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, कि मैं बाहर आ रहा हूँ या नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे हम B0 पे है, ये नीचे तो गिर रहा है, पर इस पे जो वैल्यू पड़ी है ना, उसके बेसिस पे वो राइट और लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसके बेसिस पे राइट और लेफ्ट जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम हर बॉल के लिए चेक कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज, अब हम ये देखते हैं कि करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, करंट पोजीशन हमने जे ले ली, ठीक है, जे से शुरू कर रहे हैं,
और हमने नेक्स्ट पोजीशन को ले लिया -1। अभी मान लेते हैं -1 है, ठीक है। अब एक लूप चलाते हैं आई 0 से लेके n तक, क्योंकि ये वाला जो लूप है ना n का, ये मतलब हमें ये बता रहा है कि अगर हम n पे जा रहे हैं, तो हम हर टाइम नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे गिर तो रहे ही हैं हम, जब भी बॉल हमारी आगे जा रही है तो नीचे गिर रही है, और नीचे गिरते गिरते डिसाइड कर रही है कि उसको कौन सी जगह जाना है, ठीक है। तो हम एक तो हमारी करंट पोजीशन होगी और एक तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन होगी, ठीक है। जो करंट पोजीशन होगी वो तो होगी जो हमारा जे है, ठीक है, हमने जहाँ से शुरू किया है। अभी हमने जे इनिशियलाइज कर दिया और नेक्स्ट पोजीशन को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है इसके अंदर। जब हम नीचे गिर रहे हैं तो नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है, मेरी करंट पोजीशन प्लस जो ग्रिड पे वो वैल्यू है, तो आई ऑफ करंट पोजीशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को 1 मिल रहा है तो मैं राइट जा रहा हूँ, ठीक है, और -1 मिल रहा है तो मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा है कि नेक्स्ट पोजीशन में डायरेक्टली मैंने करंट पोजीशन में वो ग्रिड की वैल्यू ऐड करके डाल दी, ठीक है। तो अगर ग्रिड की वैल्यू वन थी तो वो राइट चला जाएगा, है ना। और ग्रिड की वैल्यू -1 थी तो वो लेफ्ट चला जाएगा। अब देखो, अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ना होके ऐसे होता, यहाँ पे -1 पड़ा होता, तो अगर ये यहाँ पे गिरता और लेफ्ट में जाता तो ये तो बोर्ड यहाँ से बंद है, तो ये तो यहीं पे फंस जाता ना, है ना। तो या तो यहाँ पे गिरे, यहाँ पे जाए, यहाँ पे फंस जाए, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वो यहाँ पे गिरता और राइट में जाता तो यहीं पे फंस जाता, है ना। तो एज केसेस ऐसे भी बन सकते हैं कि बोर्ड में फंस जाए वो। मतलब मान लो यही वाला देख लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास कैसे भी करके ऐसा कुछ होता और बॉल यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे जब गिरती तो ये यहीं फंस जाती, है ना। जब यहाँ पे गिरती तो यहीं फंस जाती, ठीक है। दो फंसने के केसेस मिल गए। और तीसरा फंसने का केस क्या है कि अगर मेरे पास 1 है और नेक्स्ट में भी -1 पड़ा है ना, दोनों में 1 और -1 है, मतलब पहले पे 1 है, नेक्स्ट पे -1 है। तो यहाँ पे अगर बॉल गिरेगी तो आगे जाके, और अगर उसको -1 मिलता है तो वहीं फंस जाएगी, ठीक है, वहीं फंस जाएगी, वो नीचे नहीं गिर पाएगी। उसे नीचे गिरना है ना, तो उसको सेम वैल्यू चाहिए। देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। अगर यहाँ पे गिर रही है तो राइट में जा रही है। अगर वो फॉल करना चाहती है ना, तो फॉल करने के लिए उसको यहाँ पे 1 ही चाहिए। अगर यहाँ पे -1 होता, मान लो यहाँ पे -1 होता तो ऐसा होता कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह का होता कि वो नीचे तो गिरती, फिर राइट साइड में जाती, फिर वापस से यहीं गिर जाती, ठीक है, यहीं यहीं उसका एंड हो जाता। तो वहीं फंस जाती क्योंकि उसको सेम वैल्यू नहीं मिली। अगर सेम वैल्यू है तो यहाँ पे जाके ऐसे करके निकल सकती है, ठीक है, उसके नीचे वो फॉल कर सकती है। पर अगर सेम वैल्यू नहीं है तो फॉल करते ही गिर जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो अब हम चेक्स लगाएंगे यही वाले, ठीक है, कि अगर मेरी नेक्स्ट पोजीशन 0 से छोटी है, मतलब वो बोर्ड के लेफ्ट साइड में है। अगर मेरी नेक्स्ट पोजीशन m से बड़ी है, ठीक है, कि मतलब बोर्ड के राइट साइड में है, और या फिर ग्रेड ऑफ आई और करंट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो ग्रेड ऑफ आई नेक्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसके बराबर नहीं है, ठीक है। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो करंट पोजीशन को बोल दो कि -1 कर दे, ठीक है, और वहीं से ब्रेक कर दे। ये वाला लूप हमारा वहीं ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो हम अपनी करंट पोजीशन को नेक्स्ट पोजीशन से अपडेट कर देंगे, और ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारी बॉल बाहर नहीं आ जाती, ठीक है। और इसके बाद बस हमें आंसर ऑफ जे में अपनी करंट पोजीशन को डाल देना है, और यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड करते करते हमने क्या समझा, हमने ये चीज़ समझी कि हम ना अपनी नेक्स्ट पोजीशन को करंट पोजीशन की मदद से देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपनी करंट पोजीशन पे चेक कर रहे हैं कि यार देखो, यहाँ पे हमने चेक किया कि मेरी करंट पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी है। अगर 1 पड़ी है तो 1 को डायरेक्टली ऐड कर दो और वही मेरी नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी, यही मेरी नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी। अगर 1 पड़ा है, 1 को मैं अपने कॉलम में ऐड कर दूंगा तो मैं राइट जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा कॉलम है, कॉलम +1 कर दूंगा तो मैं राइट जाऊंगा, कॉलम में कॉलम -1 कर दूंगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, है ना। ये चीज़ तो है ही नॉर्मल। अब ये +1 और -1 कहाँ से आ रहे हैं, जो उस पर करंट पे वैल्यू पड़ी है।
तो ये मेरे करंट पोजीशन ही तो है ना। उसको बस मैंने अपने कॉलम में ऐड कर दिया और उसके बेसिस पे मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे करंट पोजीशन में। उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। सही लग रहा है ये कोड, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं। टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।